हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं कॉचेस मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गाइस बेसिकली ये मेथड किस लिए यूज होता है? ये मेथड होता है हमारा हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम इसे यूज करके हम अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हाउ टू फाइंड सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग कॉचेस मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहले इसमें देखेंगे हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है। ठीक है, फिर इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, और कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को एक और मेथड से लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, अगर हमें कहीं डेल यू बाई डेल एक्स की फॉर्म में दिया हो तो हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो और करके ठीक है, ए यू एक्स को लिख सकते हैं हम डेल यू बाई डेल एक्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, और यू वाई को लिख सकते हैं हम क्या, डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की फॉर्म में इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बी डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब हमें इसमें कंडीशन दे रखी होगी, तो देखते हैं कंडीशन मैंने यहाँ पे अज्यूम करी है कंडीशन। ठीक है, यू इज इक्वल्स टू यू एक्स कॉमा वाई, ये मैंने अज्यूम करी है। हम कंडीशंस क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे कंडीशंस कैसे अप्लाई होंगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे ए और बी निकालने की। ठीक है, वो क्वेश्चन से समझेंगे कैसे करेंगे। तो पहले चलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन पे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है हमारी इसकी डी एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू डी वाई बाई बी इज इक्वल्स टू डी यू बाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई है, सब्सिडरी इक्वेशन हो गई है, हेल्पिंग इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिख ली। अब ये बेसिकली ए और बी क्या है, ए और बी हमें यहाँ से कंपेयर करके लिखना है मेरी गिवन क्वेश्चन से। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। किसके लिए, हमें यू के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा गिवन रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन चाहिए होगा इसे इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन 1 और 2 को हमारा गिवन रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको और कैसे यूज करेंगे कॉचेस मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व बाय यूजिंग कॉचेस मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन हमारा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई, इक्वेशन हमारी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमें कंडीशन दे रखी है यू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इसकी कंडीशन का मतलब क्या है, y की जगह 0 है और x की जगह x है। अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि गलती ना हो। तो गिवन इक्वेशन दे रखी है हमें डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो कंपेयरिंग विद, अब हमें कंपेयर करना है इसको किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि है हमारी ए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बी डेल यू बाई डेल वाई प्लस टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हमने इसे कंपेयर करा ए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बी डेल यू बाई डेल वाई प्लस टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ए की जगह यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब बी की वैल्यू यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बी की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी एक्स प्लस वाई बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल ली और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकाल ली। तो चलते अपने अगले स्टेप पे। ठीक है, अगले स्टेप में हमें वैल्यू लिख ली ताकि हमसे गलती ना हो जाएगी वैल्यू पुट करने में। तो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारी हो गई वैल्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। उसके बाद हमें क्या करना है, देन फॉर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है या बनानी है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमने फॉर्मूला पीछे देख लिया था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, डी एक्स बाई ए इक्वल्स टू डी वाई बाई बी इक्वल्स टू डी अपॉन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेट था। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी ए बी और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू थी 1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू थी हमारी एक्स प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दी 1 1 और एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि
ये वाला फ्रैक्शन थोड़ा हटके है, हटके नहीं मतलब कह सकते कि इसमें डी यू है और एक्स प्लस वाई, ठीक है, डिनोमिनेटर में है। तो आपने पहली वीडियो देखी होंगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम कौन सा वो लेते हैं जिसमें हमारा इंटीग्रेशन इजीली हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, तो हम टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, तो हमने ये वाले दो फ्रैक्शन ले लिए, डी एक्स अपॉन वन इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वन, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई हो गया, ठीक है, डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई हो गया, तो माइनस ले हम इसे इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो हो गया डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेशन, सॉरी इसे हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हमने इसका इंटीग्रेशन करा, तो आपको पता ही है कि dx का, सॉरी वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो गया, x हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया, वन का y हो गया, सॉरी dy, ठीक है, dy के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, y हो गया, और d क्या है, विद रिस्पेक्ट है ना, ठीक है, तो उसका y हो गया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन कर इसका बोथ साइड, तो हमारा क्या आ गया, x माइनस वाई, क्योंकि dx का x हो गया और dy का y हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब x माइनस वाई इक्वल टू c1, अब ये c1 आप लोग बोलेंगे क्या है, तो c1 हमारा कुछ नहीं है, c1 हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें लगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा इसका, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब हमने x माइनस वाई इक्वल टू c1 हमें एक रिलेशन मिल चुकी है, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम x में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आने वाली टर्म हमारी कुछ ऐसी बनने वाली है जिसमें हमें यूज आएगी वाली इक्वेशन, ठीक है। तो x इक्वल टू c1 प्लस वाई, हमें से इधर लेगा, तो हमारा c1 प्लस वाई हो गया, इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक हमें रिलेशन मिल चुकी है, अब दूसरी रिलेशन निकालेंगे, तो उसके बाद हम कौन सा फ्रैक्शन लेंगे, हमने दो फ्रैक्शन ले लिए, उसके बाद हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। हमने दो फ्रैक्शन लिए, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो डी वाई अपॉन वन इक्वल्स टू डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई, हमने दो फ्रैक्शन ले लिए, ठीक है। डी यू अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। अब हमें पता था x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, x की वैल्यू क्या थी हमारी, c1 प्लस वाई थी, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, c1 प्लस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो y प्लस वाई क्या हो गया, 2y हो गया, c1 एस्टेज हो गया, तो c1 प्लस 2y हमारे पास होल टर्म आ गई, c1 प्लस 2y इंटू डी वाई, ठीक है, डी लेफ्ट हैंड साइड पे एस्टेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी का क्या हो गया, u हो गया, ठीक है, और c1 प्लस 2y का विद रिस्पेक्ट टू y हो गया, तो क्या हो गया, c1y प्लस टू तो बाहर आ गया, टू कांस्टेंट था, तो y का हो गया y स्क्वायर बाई टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास u इक्वल्स टू फाइनल इंटीग्रेशन करके क्या है हमारे पास, u इक्वल्स टू c1y प्लस वाई स्क्वायर प्लस c2। अब ये c2 क्या है, c2 हमारा अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड पुट कर दिया हमने से, ठीक है, थर्ड पुट कर दिया। तो अब मैं ये वाला स्टेप ना याद रखना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे हैशटैग भी लगाया, स्टार भी लगाया, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा क्या लेना है, जो C2 है, C2 हमें क्या करना है, C2 हमें फंक्शन लेना है हमेशा C1 का, ठीक है। तो C2 इक्वल्स टू जी C1, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा C2 है, जो C2 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, हमारा फंक्शन हमेशा रहेगा किसका, C1 का। अब यहाँ पे हम C1, ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे, कोई और सा भी कॉन्स्टेंट लेते, तो उसके बदले में, क्योंकि हमें C1 की रिलेशन पता है और C2 में नहीं पता, इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इसमें C1 में, जिसकी वजह से हमें फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब फंक्शन ले लिया तो हो गया क्या, जी C1। अब C1 की वैल्यू हमें पता है, C1 की वैल्यू क्या हमारी, x माइनस वाई, तो हमारा फाइनल हो गया जी ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा फंक्शन हो गया x माइनस वाई का। अब हमने C1 को हटा दिया, C1 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, x माइनस वाई में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब पुटिंग C2 इक्वल टू जी एक्स माइनस वाई इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब थर्ड में पुट करा तो हमारे क्या आ गया, u इक्वल टू c1y प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह C2 की जगह हमने रख दिया जी एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई, ठीक है, अभी तो हम इसे छेड़ नहीं रहे, ठीक है, सॉरी अभी हम इसे यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमें C1 की वैल्यू भी रखनी है, ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो C1 की वैल्यू डाल दी हमने, u इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारी इक्वेशन हो गई क्या, 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गई है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। नाउ अब यूजिंग कंडीशन, हम कंडीशन भी तो दी है ना, कंडीशन का भी तो यूज करना है, तो कंडीशन हमारी u ब्रैकेट स्टार्ट x कॉमा 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारा बेसिकली फंक्शन जो है क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन ये बनी थी ना, u इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जी इंटू एक्स माइनस वाई। अब वाई की जगह वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो वाई की जगह में क्या पुट करना है, जीरो, तो जीरो पुट करा, ये टर्म जीरो, वाई की जगह जीरो पुट करा, वाई स्क्वायर की जगह, सॉरी वाई की जगह जीरो पुट करा, जीरो का स्क्वायर जीरो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वाई जीरो हो गया, तो बचा जी एक्स, ठीक है, जी एक्स बच गया। और अब हमें पता है कि जब एक्स कॉमा वाई दे रखा है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई दे रखा है, तो वाई की जगह जब जीरो पुट करा तो हमारा फंक्शन पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यू जीरो हो गया, ठीक है, यू जीरो हो गया। और हमें यहाँ से क्या बचा, जी एक्स की वैल्यू मिल गई, जी एक्स की वैल्यू हमारी जीरो। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या लेंगे, एक्स माइनस वाई लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसे जीरो बनाना है, इसे एलिमिनेट करना है, तो एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई हमारी जी एक्स की क्या, जी एक्स माइनस वाई। अब जी एक्स माइनस वाई और जी एक्स, ये किसकी वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू हमारी जीरो है, तो जी एक्स इक्वल टू किसके, जी एक्स माइनस वाई की, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, बेसिकली एक्स माइनस वाई है, तो हम जी एक्स माइनस वाई की जगह क्या रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन पीछे रह गई, तो मैं आपको पेज पलट के नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो यू इक्वल्स टू एक्स वाई, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी एक्स माइनस वाई की जगह हम जीरो पुट कर सकते हैं, तो हमने जीरो रख दिया, ठीक है हमारे पास। और वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बची, यू इक्वल्स टू एक्स वाई। हमें सॉल्व किसके लिए करना था, यू के लिए सॉल्व करना था, जिससे हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। तो यू इक्वल्स टू एक्स वाई क्या है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, यू इक्वल्स टू एक्स वाई इज रिक्वायर्ड